Hello my dear students, welcome back to my channel. Let's start with new topic, non-monetary. ध्यान दीजिएगा, non-monetary exchanges are not included in the estimation of national income. Do you agree with the above statement? पहले की पॉइंट्स देखें, non-monetary exchanges not included estimation of नेशनल इनकम। अब इनको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में समझते हैं, फिर इसको इकट्ठा करेंगे। नॉन का मतलब नहीं, मॉनेटरी का मतलब पैसा, एक्सचेंजेस का मतलब लेन देन। यहां पे किस लेन देन की बात हो रही है? ऐसे लेन देन जिसमें पैसा शामिल नहीं है, गुड्स के बदले गुड्स और सर्विसेज के बदले सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल, किसान गेहूं देकर सब्जी को अपने पास ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड, नॉट इंक्लूडेड का मतलब शामिल नहीं किए जाते इन दी एस्टिमेशन, कैलकुलेशन करते समय ऑफ नेशनल इनकम, देश में एक साल में कमाई जाने वाली कुल आय। अब इसको पूरे को इकट्ठा स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय बिना पैसे वाले लेन देन, कौन से लेन देन? बिना पैसे वाले, जो नॉन मॉनेटरी है, जिसमें पैसों का कोई मतलब नहीं है, बिना पैसे वाले लेन देन को शामिल नहीं किया जाता। क्या आप सहमत हैं? तो भी कारण बताएं, नहीं है तो भी कारण बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में नहीं नेशनल इनकम को शामिल किया जाता। हम इस बात से सहमत हैं। क्यों? सबसे पहला कारण, पैसों में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, आप इसे नहीं कर सकते। एक किसान ने अपने फ्रेंड को मिल्क दिया, बदले में उसने उसको खेत को जोत दिया। अब बताओ कितना मूल्य तय करें, कैसे होगा? इस वजह से इसमें हम नहीं इंक्लूड कर सकते, ठीक है, नेशनल इनकम में। दूसरा, रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, ऐसे लेन देन का, इस तरह की ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। किस तरह की? नॉन मॉनेटरी, ठीक है। थर्ड, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, एक ही चीज दो बार काउंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ने दर्जी को, टेलर को गेहूं दिया विदाउट मनी, और टेलर ने उसके बदले में उसे कपड़े सिल के दे दिए। क्लियर? अब सोचिए, सरकार, गवर्नमेंट इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ दे, नेशनल इनकम में जोड़ दे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? गेहूं की वैल्यू अलग है, क्लोथ की अलग, सिलने की। अब जबकि लेन देन तो एक ही था, बिना पैसों का, पैसे का तो था नहीं, एक ही काम दो बार काउंट होगा, इसे ही डबल काउंटिंग कहते हैं। लास्ट रीजन, नेशनल इनकम का ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ यही है कि मॉनेटरी एक्टिविटीज को मेजर करना। आई होप को आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।